बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए किस तरह से लस्सी से परफेक्ट कड़ी घर पर तैयार करते हो ये रेसिपी लाई हूँ और इंतहाई आसान तरीके के साथ ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और 100% एक्यूरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, आपको यकीनन ये बहुत ही पसंद आएगी। और नाज़रीन लाजमी आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इसके लिए दरमियाने साइज़ की मुझे प्याज चाहिए होगी, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सूखा धनिया का यूज़ करना है जिसको हाथों से मसल लेना है। अब नाज़रीन एक बर्तन के अंदर तकरीबन मैंने 1.5 लीटर जो है यहाँ पर मैंने लस्सी शामिल कर दी है। ये प्योर लस्सी है, इसके अंदर बिल्कुल भी जो मैंने दही है इसका यूज़ नहीं किया। नाज़रीन प्योर लस्सी की मदद से ही मैं आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी। स्पेशली जब हमारे घर में ये कड़ी बनती है तो तोहफे के तौर पर हम लोग इसको लाजमी बांटते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। तो आप लोगों ने जिस तरह 1.5 लीटर जो है मैंने इसके अंदर लस्सी शामिल कर दी है। अब नाज़रीन मैं यहाँ पर बेसन का यूज़ करूँगी। अब आप ये चम्मच का साइज़ देख सकते हो, तकरीबन यहाँ पर मैंने इस तरह 3 जो बड़े चम्मच हैं ये भरकर यहाँ पर बेसन के ऐड कर देने हैं। टोटल जो बेसन है यहाँ पर वो तकरीबन आधा किलो लगा है पकौड़ों समेत। जो बाकी बेसन है वो हम बचा के रख लेंगे क्योंकि वो हमने आगे पकौड़ों के लिए यूज़ करना है। अब नाज़रीन जैसे ही मैंने यहाँ पर जो बेसन है वो ऐड कर दिया है तो आप लोग इसी तरह मिक्सी की मदद से जो है उसको अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स कर लोगे या आप लोग यहाँ पर हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो ताकि इसके अंदर जो गुठली है वो ना बने। तो इसी तरह से मैंने तमाम जो लस्सी है वो अच्छे से मिक्स कर लेनी है। और नाज़रीन हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे लस्सी नहीं, नेक्स्ट जाके मैंने यहाँ पर 1 लीटर जो पानी है वो भी इसके अंदर शामिल करना है। क्यों करना है वो रीज़न मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी। आप आखिर तक ये वीडियो देखें। अब आप देख सकते हो कि अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब एक डेज़की के अंदर तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच जो है मैंने यहाँ पर ऑयल लिए हैं। यहाँ पर हम कम ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट पे जब हमने कड़ी को तड़का लगाना है तो वो ऑयल भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। अब नाज़रीन हमने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की जो प्याज कट की हुई थी वो हमने यहाँ पर शामिल कर दी है और तकरीबन हम लोगों ने जो ये प्याज है इसको लाइट ब्राउन होने तक हम लोगों ने फ्राई करना है। नाज़रीन ये ऑथेंटिक रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। आप देख सकते हो प्याज का कलर जैसे ही लाइट ब्राउन हुआ है तो मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हम तकरीबन इसकी थोड़ी देर तक भुनाई करेंगे कि हमारे पास लहसुन अदरक की पेस्ट की जो स्मेल है यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने चम्मच को साथ हिलाया है तो अब आप देख सकते हो कि ये अच्छे से जो है इसकी भुनाई हो चुकी है। अब यहाँ पर नाज़रीन जो मैंने 2 टेबल स्पून जो है यहाँ पर सुरख मिर्चों का शामिल कर देने हैं। आप लोग जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें यूज़ करते हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सुरख मिर्च को शामिल कर दो। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्ट 1.5 लीटर जो है लस्सी का यूज़ करते हुए यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है वो सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ। और नेक्स्ट हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देना है। इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मैंने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर दिया है, यानी कि आप नमक का यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब नाज़रीन हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पास इसका अच्छा सा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो जाए। अब नाज़रीन इस स्टेप के ऊपर जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर सूखा धनिया हाथों से मसल कर आपने इसके अंदर डालना है। इससे आपकी कड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। अब आप देख लो इसकी अच्छे से भुनाई कर लो और साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी ताकि हमारे पास नाज़रीन जो मसाला है वो जले नहीं। और अब हमारे पास ये जो मसाला है ये अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं लस्सी शामिल कर दूंगी जिसके अंदर मैंने बेसन शामिल किया हुआ था, वो हम लोगों ने इस स्टेप के ऊपर जो है वो ऐड कर देना है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि हम लोगों ने 1.5 लीटर लस्सी के अलावा यहाँ पर मैंने जो है वो पानी का भी यूज़ करना है क्योंकि लस्सी हमारे पास गाढ़ी है ताकि हमारी कड़ी खट्टी ना बने। तो हमें ये जो मटीरियल है ये पतला चाहिए होता है। अगर तकरीबन आप लोगों ने 1.5 लीटर जो है लस्सी यूज़ की और आप लोगों की अगर लस्सी जो है वो गाढ़ी है नाज़रीन तो आप लोग उतनी ही क्वांटिटी में जो है यहाँ पर पानी शामिल करोगे। अगर लस्सी इतनी गाढ़ी नहीं है, अगर 1.5 लीटर लस्सी यूज़ कर रहे हो तो आप 1 लीटर जो है पानी यहाँ पर शामिल कर दोगे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो है 1 लीटर जो पानी है यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब ये हमारे पास अच्छा सा पतला सा जो मटीरियल है ये बनकर तैयार हो गया है। अब नाज़रीन ये बहुत अहम स्टेप है, कड़ी को बनने में तकरीबन जो है वो 3 से 3.5 घंटे जो है वो लग जाते हैं। जैसे ही इसको 1-2 बॉयल आएंगे तो आप लोगों ने पास ही खड़े रहना है क्योंकि हमारे पास ये उबलकर बाहर आने के चांसेस होंगे। तो जैसे इसको 1-2 बॉयल आएंगे आप चम्मच को मुसलसल हिलाते जाओगे। 1-2 बॉयल आने के बाद आप आंच को हल्का कर दोगे और हल्की आंच पर जो है वो इसको पकने दोगे। अब आप देख सकते हो
कि हमारे पास जो कड़ी है वो बनना स्टार्ट हो गई है। और नाज़रीन यकीन मानिए ये 100% ऑथेंटिक रेसिपी है। अब आप देख रहे हो कि इसको उबाल आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर आप मुसलसल जो है वो चम्मच को हिलाओगे ताकि आपकी लस्सी ये जो कड़ी है ये उबल कर बाहर ना आए। तो चम्मच को आप मुसलसल हिलाते जाओ। इसी तरह से 1-2 बॉयल और आएंगे तो मैंने आंच को धीमा कर देना है और आप लोगों ने फिर इसको साइड पर पकने देना है ताकि हमारे पास अच्छे से जो ये कड़ी है बनकर तैयार हो जाए। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कड़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर दही मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, विदाउट दही ये जो है मैं लस्सी की मदद से जो है आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को लाजमी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो देख रहे हो इसको 1-2 बॉयल आ रहे हैं। चम्मच को जो है मुसलसल इसके अंदर हिलाते जा रही हूँ। फिर हम लोगों ने हल्की आंच पर जो है वो इसको पकने देना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर नाज़रीन हम पकौड़ों का मटीरियल तैयार करेंगे जिसमें हमने आलू लिए हैं जिसको बारीक कट कर लिया है। और हम यहाँ पर प्याज का यूज़ करेंगे, सूखा धनिया यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर जो है वो सब्ज़ मिर्चों का यूज़ करेंगे जिसको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर हम थोड़ी सी पालक का यूज़ करेंगे पकौड़े बनाने के लिए। अब नाज़रीन हम लोग जो है यहाँ पर तकरीबन जो बचा हुआ बेसन था यहाँ पर वो मैंने शामिल कर दिया है। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दिया है। और यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो 2 टेबलस्पून जो है वो तकरीबन सुरख मिर्च के शामिल कर देने हैं। और उसके बाद जो है नाज़रीन हम लोगों ने 1 बाय 1 जो मटीरियल है वो उसके अंदर शामिल करते जाना है ताकि हमारे पास अच्छा सा जो पकौड़ों का पेस्ट है वो बनकर तैयार हो जाए। तो नाज़रीन इसको हम ज़रा एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब जो हमारे पास पालक है हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसी तरह से जो बाकी मटेरियल है यहाँ पर जो मैंने प्याज बारीक बारीक कट की हुई थी इसको शामिल कर दूँगी। कोशिश करें कि नाज़रीन जो कटिंग है वो आपकी बारीक हो। यहाँ पर जो मैंने 2 से 3 सब हरे ये सब्ज़ मिर्चें ली हुई थी वो शामिल कर दी हैं। ये 1 टेबलस्पून सूखा धनिया था जिसे मैंने हाथों से मसल लिया था वो शामिल इसके अंदर कर दिया है। और यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं जो बारीक कट किए हुए हैं, लंबाई के रुख हैं। अब इस मटेरियल को हम अच्छे से जो है हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और हस्ब ज़रूरत आप लोगों ने बहुत ही कम पानी इसके अंदर शामिल करना है कि आप लोगों का ज़रा थिक सा मटीरियल जो है वो इसका बन जाए पकौड़ों के लिए। अब इसको मैंने शामिल कर हाथों की मदद से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो ये अच्छा सा मटीरियल बनकर तैयार हो चुका है। अब नाज़रीन आप लोगों ने एक जो कढ़ाई है इसके अंदर ऑयल को शामिल करना है ताकि हम मज़ेदार जो पकौड़े हैं वो इसके अंदर फ्राई करें। तो एक कढ़ाई के अंदर जितनी गुंजाइश है आप लोग उतने ही जो पकौड़े हैं वो उसके अंदर इजीली फ्राई करो ताकि हमारे पास अच्छे और क्रिस्पी से पकौड़े बनकर तैयार हों। और नाज़रीन जो कड़ी के लिए स्पेशली पकौड़े तैयार होते हैं उसमें थोड़ा नमक मिर्च तेज़ रखा जाता है ताकि हमें इसका ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट है वो आए। तो अब नाज़रीन मैं 1 बाय 1 जो है इसके अंदर चम्मच की मदद से नॉर्मल साइज़ के जो है हम पकौड़े यहाँ पर जो है इसके तैयार करना शुरू कर देंगे। तो एक कढ़ाई में जितनी गुंजाइश है उतने में यहाँ पर मटेरियल को ऐड कर दूँगी और हम खूबसूरत सा कलर आने देंगे ताकि हमारे पास पकौड़े जो हैं वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। और नाज़रीन इसी तरह अगर आप लोग इस रेसिपी को बनाओगे स्टेप बाय स्टेप मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है ताकि आप लोगों से कोई भी गलती का चांस ना और 100% परफेक्ट रेसिपी आपके पास बनकर तैयार हो। तो आप लोगों ने किसी भी स्टेप को यहाँ पर मिस नहीं करना। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने कढ़ाई के अंदर जितनी गुंजाइश से तकरीबन उतने ही यहाँ पर मटेरियल शामिल कर दिया है। और अब चम्मच की मदद से जो हम साथ साथ जो हैं इसके साइड्स को पलटते जाओगे। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा जो कलर है ये पकौड़ों को आ रहा है। तो इसी तरह से हम तमाम साइड्स को अच्छे से पलट लेंगे और जो है हम बाकी मटेरियल हैं उसके भी पकौड़े अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और नाज़रीन ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनाई गई है। विदाउट दही मैंने रेसिपी शेयर की है। दही के साथ किस तरह से कड़ी बनाते हो ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और भी बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप लाजमी को भी देखिएगा। अब चम्मच की मदद से प्रेस भी करती जाऊँगी ताकि ये अंदर तक पक जाए। अब नाज़रीन देख सकते हो कड़ी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है, ऊपर ऑयल की लेयर आ गई है। तो यहाँ पर मैंने जो सब्ज़ धनिया है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और नाज़रीन अब यहाँ पर जो है मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर खुशबू के लिए यहाँ पर सूखी मेथी का यूज़ कर रही हूँ। ये घर की बनाई हुई मेथी है, इससे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। किस तरह से ये मेथी मैंने घर पर तैयार की है ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो कितनी मज़ेदार डिलीशियस सी कड़ी बनकर हमारे पास तैयार हुई है और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अब नाज़रीन जो मैंने पकौड़े फ्राई किए हुए थे वो पकौड़े हम इसके अंदर शामिल
शामिल कर देंगे। और जो सबसे लास्ट और अहम स्टेप है वो हम जो है वो कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हम लोगों ने वही पकौड़ों वाली जो कढ़ाई, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। उसके अंदर नाज़रीन मैंने ज़ीरा जो है वो हाथों से मसल के इसके अंदर शामिल कर लेना है। और जैसे ही आपने इसके अंदर ज़ीरे को शामिल करना है तो नाज़रीन आप लोगों ने जो आंच है ये बहुत हल्की होनी चाहिए, ताकि हमारे पास ज़ीरा जो है वो जले नहीं। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फ़ौरन से जो है हम लोगों ने इसी मटेरियल को जो है वो कड़ी वाला जो बैटर है उसके अंदर हमने शामिल कर देना है। तो ये हमारी कड़ी को तड़का लग चुका है। ये मज़ेदार डिलीशियस कड़ी बनकर तैयार हुई है। और नाज़रीन लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने आप लोगों के साथ 100% ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है, और आप लोग अगर इसी तरह से इसको बनाओगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।